अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कोच पोस्टुलेट्स, हिज एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेप्शंस ऑफ रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट्स। ओके, तो हम अपना पिछला लेक्चर कामयाब रहा, लेकिन इसी के जो एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी। ठीक है, जैसे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांट बी ग्रो इन द लैब। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो कि लेबोरेटरी में हम ग्रो नहीं करवा सकते, जैसे कि ट्रिपोनीमिया पैलिडियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, चैपोनीमा पैलिडियम की बात हमने पहले भी कर ली, और दूसरा है लेगोनियर डिजीज़। और कुछ वायरसेस भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैब में ग्रो नहीं करवा सकते। ओके, अब लेगोनियर डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, लीजेनरीज डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सीवियर किस्म का नमूनिया हो जाता है। ठीक है, अब ना द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया हैज नेसेसिटेड सम मॉडिफिकेशंस ऑफ कोच पोस्टुलेट and the use of alternative methods of culturing and detecting certain bacteria. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनकी डिस्कवरी के बाद ना ये पता लगा के जो कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनके वो ना आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते, मतलब उनको हम लैब में ग्रो नहीं करवा सकते। ठीक है, इनके लिए ज़रूरी था, नेसेसिटेड मीन ज़रूरी था कि हम ना कोच के पोस्टुलेट में कुछ मॉडिफिकेशन ला सकें। ठीक है, ताकि या फिर हम कोई ऐसा नया तरीका ढूंढें कि जिसमें हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें या उनकी पहचान कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिसर्चर्स लुकिंग फॉर द माइक्रोबियल कोज ऑफ ठीक है, लेजिनेलोसिस, जब कुछ रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया माइक्रोबियल लेजिनेलोसिस, ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जिसमें स्फेयर किस्म का नमूनिया हो जाता है। इनके बारे में देखा तो क्या हुआ कि ना उन्होंने ये जाना कि ये जो डिजीज़ है ना, ये जो बैक्टीरिया, इसके हम ना ग्रो नहीं करवा सकते आर्टिफिशियल मीडिया में। वर अनएबल टू आइसोलेट द माइक्रोब डायरेक्टली फ्रॉम अ विक्टिम, दे टुक द ऑल्टरनेटिव स्टेप। जब रिसर्चर्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि लीजेनेलोसिस, जो कि लीजेनरीज डिजीज़ है, ये किसी भी विक्टिम की बॉडी के आउटसाइड क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर सकती, तो दे टुक द ऑल्टरनेटिव स्टेप ऑफ इनोकुलेटिंग आ विक्टिम्स लंग टिश्यू इनटू अ गुआना पिग्स। तो फिर इन्होंने क्या किया कि मुतासरा जो जानवर था जिसको लीजेनेलोसिस की बीमारी थी, ठीक है, उसमें से उन्होंने उसके क्या किया कि लंग टिश्यू का कुछ सैंपल लिया और उसे गुआना पिग्स के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, these guinea pigs developed the disease pneumonia like symptoms। तो क्या हुआ कि जो ये गुआना पिग्स थे ना, इनके अंदर भी सेम डिजीज क्या हो गई, डेवलप हुई, जिसकी सिम्टम्स क्या थी, बिल्कुल के नमूनिया की तरह थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो लीजेनरीज डिजीज है, ये क्या होती है, स्वीयर किस्म का नमूनिया होता है। ठीक है, whereas guinea pigs inoculated the tissues from an afflicted person did not। These tissue samples from the diseased guinea pigs were cultured in a yolk sacs of a chick's embryo। फिर क्या किया कि इन्होंने गुआना पिग्स के टिश्यूज में से क्या लिया, सैंपल लिया। ठीक है, और इसको कल्चर किया किसमें, चिक की योक में। ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट होती है ना, जब अंडा खराब हो जाता है तो उसके अंदर रेड कलर की वो जो लाइंस नजर आती है ना, वो चिक की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई होती है अंडर द एग। तो इन्होंने क्या किया कि जब एग की डेवलपमेंट हो रही थी तो इन्होंने क्या किया कि जो गुआना पिग्स था जिसके अंदर इन्होंने ये डिजीज का सैंपल इंजेक्ट किया हुआ था, ठीक है,
उसके टिश्यूज में से इन्होंने सैंपल लिया और इसे इंजेक्ट कर दिया किसमें, योक सेक्स में। A method that reveals the growth of extremely small microbes. ये एक ऐसा मेथड है जो कि वाजिया करता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। आफ्टर द एम्ब्रियो वर इंक्यूबेटेड, जब एम्ब्रियो को इंक्यूबेट किया गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना रोड शेप बैक्टीरिया नजर आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड रोड शेप बैक्टीरिया इन द चिक एम्ब्रियो। यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसको एग्जामिन किया गया तो इन्होंने देखा कि जो चिक एम्ब्रियो था ना, इसके अंदर इनको रोड शेप बैक्टीरिया नजर आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो लीजेनोसिस है ना, ये रोड शेप है। ठीक है, फाइनली मॉडर्न immunological techniques were used to show that the bacteria in the chick embryos were the same bacteria as those in the guinea pigs and is affiliated human। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक न्यू टेक्निक डेवलप कर दी। ठीक है, जिसे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक का नाम दिया गया। इन्होंने कहा कि चिक के जो एम्ब्रियो था, इसके अंदर जो बैक्टीरिया नजर आए थे वो बिल्कुल कैसे थे, जैसे कि गुआना पिग्स के अंदर थे। ठीक है, और दूसरी एक्सेप्शन क्या थी या दूसरा इतराज क्या था कोच के पोस्टुलेट में, मोर देन वन माइक्रोब कैन कॉज डिजीजेस। कोच ने क्या कहा था कि एक तरह का माइक्रोब एक ही डिजीज कोज कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन थी। फॉर एग्जांपल निमोनिया या मेनिंजिट्स। अब मेनिंजिट्स मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया कि मेनिंजिट्स वो भी बीमारी होती है जो कि ब्रेन की कवरिंग यानी कि मेनिंजिस, ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारा प्रोटेक्ट है किससे, लेयर से, जिनको क्या कहा जाता है, मेनिंजिस। तो मैं जो निमोनिया और मेनिंजिट्स है ना, ये एक तरह के माइक्रोब की वजह से नहीं होते, मतलब एक तरह के माइक्रोब की वजह से भी हो सकते हैं, बट मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, पेरिटोनिट्स और नेफ्रिट्स, ये भी दो बीमारियां। ठीक है, पेरिटोनिट्स में क्या होता है, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन, और नेफ्रिट्स यानी कि नेफ्रॉन का लफ्ज, जब किडनी में नेफ्रॉन होती है ना, तो वहीं से इसका नेम है नेफ्रिट्स। ये नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, हमारी किडनी में। तो ये क्या है, ये कौन सी डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी से रिलेटेड डिजीज। ओके, अब उसने क्या कहा था कि वन माइक्रोब कैन कॉज सिवियर इन्फेक्शन। उसने कहा था कि एक तरह का जो माइक्रोब होता है ना, कोच ने कहा था कि जो एक तरह का माइक्रोब होता है वो सिर्फ एक तरह की ही बीमारी फैला सकता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन थी, इसमें भी एतराज था। वन माइक्रोब कैन कॉज सिवियर इन्फेक्शन, एक जो माइक्रोब है यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत ज़्यादा तरह की बीमारियां भी फैला सकता है। हम मिसालें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन कॉज डिजीज ऑफ द लंग्स, स्किन, बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये किसकी वजह थी, टीबी कॉज करते हैं ना ये। तो ये टीबी के साथ साथ हमारी लंग्स को भी प्रॉब्लम कर सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है, स्किन में प्रॉब्लम कर सकता है, स्किन डिजीजेज, बोन्स से रिलेटेड डिजीजेज, और हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन, अंदरूनी अज़ा हैं, इनमें भी ये क्या कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कैन कोज सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, स्किन इन्फेक्शन सच एज एडिपेलस एंड ओस्टियोमिलेट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन अमंग अदर डिजीजेस। स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस ये क्या करते हैं कि गले को खराब करते हैं। ठीक है, गले से रिलेटेड बीमारियां करते हैं। स्कारलेट फीवर, स्कारलेट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कलर ना रेड हो जाता है। ठीक है, स्कारलेट फीवर भी कॉज कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और बोन से रिलेटेड ये बीमारियां कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ना, ये और भी बहुत ज़्यादा बीमारियों में इसका असर होता है। ठीक है, अब इससे हमें पता चला कि जो बीमारियां होती हैं वो क्या कहते हैं, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं और मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, एक बीमारी को या एक बीमारी की वजह बन सकती हैं। और जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा बीमारियां भी फैला सकता है। ठीक है, यहाँ जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो ई कोलाई है, जब ये लंग्स में चल जाए तो पल्मोनरी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है,
जब ये हमारे क्या कहते हैं वाउंड में चला जाए यानी कि जख्म में चल जाए तो ये एब्सिसिस का बाइस बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और वजह कि जो कोच के पोस्टुलेट में थे, इसमें एक और एक्सेप्शन क्या थी, एथिकल कंसंट्रेशन। एथिकल कहते हैं अखलाकी कंसंट्रेशन। ठीक है, एथिकल कंसंट्रेशन में ऑल्सो इम्पोज एन एक्सेप्शन ऑफ कोच पोस्टुलेट। एथिकल जो कंसंट्रेशन थी ना, ये भी एक एतराज थी किसमें, कोच के पोस्टुलेट में। फॉर एग्जांपल, सम एजेंट्स दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस हैव नो अदर नॉन होस्ट। कुछ ऐसी बीमारियां कि जो इंसानों में होती हैं, वो इंसानों के अलावा अगर हम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी और एनिमल बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें या इंजेक्ट कर दें तो वो वहाँ पे बीमारी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, उनका होस्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है। इस तरह की बहुत सी बीमारियां, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एन एग्जाम्पल इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे कि हम HIV भी कहते हैं। HIV क्या कॉज करता है, एड्स की बीमारी ये कॉज करता है। ठीक है, हमने कोच के पोस्टुलेट्स में एक्सेप्शंस देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।